गाजीपुर लैंडफिल साइट उसके बाद भलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि इसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रिपोर्ट सामने रखने की बात कही है और कहा गया है कि इसकी पूरी जांच की जाए, उसकी जांच रिपोर्ट उनके सामने रखी जाए कि आखिर ये आग क्यों लगी है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद गोपाल राय जी हैं। सर, एक के बाद एक लैंडफिल साइट पर आग लग रही है। हालांकि गर्मियों का वक्त है और ये कहा जाता है एमसीडी की तरफ से कि आगे लगती हैं, लेकिन इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। सर, कैसे कंट्रोल? देखिए, गाजीपुर में घटनाएं हुई थी और फिर जिस तरह से भलसवा में आग लगी है, तो डीपीसीसी के अधिकारियों को इस जो भलसवा में आग लगी है इसकी ग्राउंड क्या वजह है, इसके लिए हमने जांच के आदेश दिए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट आने पर हम डिटेल जो है इस पर प्लान करेंगे। लेकिन एक बात दिख रही है कि आग कूड़े के पहाड़ों में लग रही है, और कूड़े के पहाड़ 15 साल में आखिर बने क्यों? भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में सरकार चला रही है। इतना भ्रष्टाचार जिसकी ये निशानी बन गए हैं कूड़े के पहाड़। अगर सही समय पर सही प्लानिंग बनता तो पहाड़ नहीं बनते तो मीथेन गैस नहीं बनती, और मीथेन गैस अगर नहीं बनती तो इस तरह से जो बार बार आग लग रही है, जो प्राइमरी रिपोर्ट पे दिख रहा है, शायद इससे दिल्ली बच सकती थी। तो अभी तो हमने पिछले दिनों एक्सपर्ट्स की भी मीटिंग की थी कि तात्कालिक इसका उपाय क्या हो सकता है। तो अभी इसकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जैसे मुंबई में वहाँ पर गैस सकिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि इन गैस को सक करके और कंट्रोल वे में बर्निंग की जाए, जिससे कि इन आगों से बचा जा सके। उसके लिए भी डायरेक्शन हमने पिछले दिनों दिया है एमसीडी को, लेकिन अभी उस पर क्या इन्होंने कार्रवाई की है उसकी भी हम रिपोर्ट तलब करेंगे। लेकिन सर, इस तरह से एक के बाद एक आग लगना, पिछले जब गाजीपुर में लगी थी आपने जुर्माना भी लगाया था, अधिकारियों को सम्मन भी भेजा था। दोबारा इस तरह की बड़ी आग लगना, क्या लगता है कि इस बार कुछ बड़ी कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? अगर कुछ एक बार रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट के आधार के बाद फिर निर्णय लेंगे। आप दिल्ली के संयोजक भी हैं आम आदमी पार्टी के। सर, एमसीडी लगातार एक सर्वे करा रही है जो अतिक्रमण हो रहा है। उनका कहना है कि वो अतिक्रमण जहाँ पर हुआ है वो वहाँ पर बुलडोजर चलाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से इन पहाड़ों में बुलडोजर कब चलाएगी? भारतीय जनता पार्टी 15 साल से भ्रष्टाचार करके जिस पार्टी का पेट नहीं भरा, अब पूरे दिल्ली में बुलडोजर के नाम पर वसूली का धंधा चला रही है। मतलब जाते जाते भी वसूली करना है। मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पार्टी को लोग विदाई करना चाह रहे थे, केंद्र सरकार ने जो है वो एकीकरण के नाम पर चुनाव टाले, और अब इस समय का सदुपयोग करने की जगह, ठीक है, उसका दुरुपयोग करके पूरे दिल्ली के अंदर दहशत फैलाया जा रहा है। अगर 15 साल बुलडोजर चला होता तो अतिक्रमण नहीं होता। पहले पैसा खाए अतिक्रमण कराने के लिए, और अब बुलडोजर का डर दिखा करके फिर पैसा खाने का अभियान चल रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे दिल्ली के लोग, इसका विरोध करेंगे। एक गांव है मोहम्मदपुर, उसको माधवपुर कर दिया। आदेश गुप्ता वहाँ पहुँचे, पोस्टर लगा दिया, और वो कह रहे हैं इस तरीके से कई और गांव हैं उनका नाम बदल देंगे हम। तो 15 साल से क्यों नहीं बदले? 15 साल से तो एमसीडी में वो बैठे थे हैं, तो अभी क्यों याद आ रही है? देखो, वो कहते हैं ना कि जब आदमी के पास कोई चारा नहीं होता है तो बौखलाहट में कुछ उलूल जुलूल काम करते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा को खुद नहीं पता है कि अब एमसीडी चुनाव जीतने के लिए हम क्या करें। तो कब वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को इसमें क्या दिक्कत है, हम नाम ही तो बदल रहे हैं और नाम बदलने में क्या दिक्कत होगी? भाई, हमने तो नहीं कहा कि हमें दिक्कत है। 15 साल से क्यों नहीं बदला उन्होंने? 15 साल से उन्होंने क्यों नहीं बदला? ये कहा हम भाई 15 साल से वो सो रहे थे, उनको आज नाम पता चला कि इस गांव का नाम ये है। बात नाम की है ही नहीं ना। बात तो ये है कि भाई चुनाव देखो हार रहे हैं, उनको लगता है कि शायद इससे इस काम करने से हमारे पक्ष में लोग आ जाएं। दिल्ली के लोगों ने 15 साल मौका उनको दिया, इंक्रोचमेंट हटाने का भी दिया मौका, नाम बदलने का भी मौका दिया, इन पहाड़ों को हटाने का भी मौका दिया, सब कुछ। तो 15 साल बहुत होते हैं। अब जब आपको सारा मौका दिया और आपका परिणाम क्या है? पहाड़, भ्रष्टाचार, गंदगी, यही तो पहचान है एमसीडी की। अब आप हाथ पैर मार रहे हो। तो मुझे लगता है कि देखो, दिल्ली के लोग को सफाई चाहिए थी एमसीडी से, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी चाहिए थी, कूड़ों से मुक्ति चाहिए थी, वो देने में असफल रही है। तो अब असफलता में हाथ पैर मार रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। आज नहीं तो कल चुनाव तो आप कराओगे ही, और जब कराओगे विदाई होगी। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो गोपाल राय साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हार का डर सता रहा है, और यही वजह है कि इस तरह की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।